मेरी माँ के साथ बहुत अन्याय हुआ है। आप तो शहर के नाम ही आई है, अजय मिश्रा को तो जानते ही होंगे। उन्हें कौन नहीं जानता? कहो क्या हुआ तुम्हारे साथ? उन्होंने मेरी माँ की हत्या की है। तुम कर बताओ क्या हुआ तुम्हारी माँ के साथ? तो ठीक है, मैं आपको मेरी कहानी शुरुआत से बताती हूँ। उन दिनों की बात है जब आखिर क्या हुआ था ज्योति की माँ के साथ, और कौन है अजय मिश्रा? चलिए देखते हैं। सोनोग्राफी से सब पता चल गया है कि इसके पेट में लड़का नहीं लड़की है। क्या कहा? लड़की? हे भगवान! तुझे क्या लगा मेरे नाम का फायदा उठाकर डॉक्टर से रिपोर्ट में यह कहलवा देगी कि तेरे पेट में लड़की नहीं लड़का है तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे बेटा, मेरी हिम्मत मारी गई थी, पता नहीं कौन सी मनुष्यकड़ी में मैंने इस मनुष्य से करवा दी। मैंने तुझसे कितनी बार कहा था कि अब की बार मुझे लड़का ही चाहिए, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। क्या तू मुझे लड़का नहीं दे सकती? ये मैं कैसे कर सकती हूँ? ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है। तो किसके हाथ में है ये? मुझे क्या पता? तो किसे पता? मुझे क्या पता? अगर हमें पता होता कि एक हमें लड़का नहीं दे सकती
मैं इस गिलास को ठिकाने लगा देता हूँ। वैसे भी इतनी हिम्मत किसी में नहीं जो एक आईएएस के गिरबान तक पहुंच के। बस तुम इस बात का जिक्र किसी के सामने मत करना। ठीक है बेटा। तो देखा आप लोगों ने कैसे एक बेटे की चाह में नशे में धुत होकर अजय मिश्रा ने अपनी ही गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी, जिसमें अजय मिश्रा की मां भी शामिल थी। ऐसे जुर्म करने पर सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं, जैसे कि किसी भी व्यक्ति की हत्या करने पर धारा 101 के तहत उम्र कैद व फांसी की सजा दी जाती है तथा हत्या में हत्यारे का साथ देने वाला भी हत्यारा ही कहलाता है। मुझे मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक लड़का चाहिए था। अगर वो मुझे लड़का नहीं दे सकती तो उसका जीने का क्या फायदा? खबरदार! खबरदार! जो बात किसी से कही तो मैं मेरी माँ का इंसाफ दिलाकर रहूंगी। जा कर ले कोशिश। वैसे भी कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कानून सबूत मांगता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। किसके खिलाफ लिखवानी है तुम्हें रिपोर्ट? मेरे पिता आईएएस ऑफिसर अजय मिश्रा के खिलाफ। क्या? आईएएस ऑफिसर अजय मिश्रा के खिलाफ? अरे उनके खिलाफ मैं तो क्या कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकता। अरे क्यों मुझे मेरी नौकरी से हटवाना चाहती हो? बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ और तुम अपने घर जाओ। हेलो सर। सर, आपकी बेटी आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आई थी, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया है। आप जरा उसे समझा कर रखिए। जी हाँ सर, जी। क्या हुआ? करवाया रिपोर्ट मेरे खिलाफ? करवाया कंप्लेंट? मैंने तुझसे कहा था ना, पुलिस में कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर ये हरकत दोबारा की तो मैं तुझे जेल के पास भेज दूंगा, समझी? देखा आपने, अजय मिश्रा को पूरा विश्वास था कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर ये गलत है। वक्त का गलत इस्तेमाल करने पर उम्र कैद की सजा दी जाती है। मुझे तुम्हारी सारी बात समझ आ गई। तुम्हें अजय के खिलाफ 10 सबूत इकट्ठे करने होंगे और ये तुम उसी घर में रहकर चल सकती हो। ठीक है सर, मैं ऐसा नहीं करूंगी। कैसे लाऊं सबूत? कैसे ढूंढूं सबूत? क्या करूं? सलोनी, क्या कर रही है? मुझे परेशान मत कर, निकालने का तो सोच रही हूँ। अच्छा चल पापा, दिखा कैसे फोटो खींची है तूने मेरी। जरा मैं भी तो देखूं मेरी बहन कैसी फोटो खींचती है। वाह मेरी बहन, वाह! जिस सबूत की मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गया। अब उन्हें कानून के सिकंजे से कोई नहीं बचा सकता। जैसा कि आप लोगों ने देखा, सलोनी के द्वारा खींची गई फोटो से यह साबित हो गया कि आईएएस अजय मिश्रा ने अपनी मां के साथ मिलकर अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या की थी। हत्या के जुर्म में धारा 101 के तहत उन्हें उम्र कैद की सजा हुई और उनकी मां गायत्री देवी को भी 10 साल की कैद सुनाई गई। हमारे संविधान की नजर में कानून को दबाया नहीं जा सकता। हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य में जयते।